हेलो फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द नाउन संज्ञा सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, तो एक एक करके सभी टॉपिक को हल करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है द नाउन यानी कि संज्ञा। तो चलिए देखते हैं। तो डिफिनीशन ऑफ नाउन चलिए देखेंगे। तो ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में राम, सीता, इंडिया, ईटीसी। जैसा कि फ्रेंड्स किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। चलिए काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए एक एक करके काइंड्स ऑफ नाउन के हर एक एग्जाम्पल और डिफिनेशन सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है, चलिए प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नंबर पे है प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग प्लेस। जैसा कि फ्रेंड्स वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। इस तरह से याद कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है अमन, कोलकाता, द ताजमहल, ईटीसी। तो प्रॉपर नाउन के उदाहरण होने वाले हैं अमन, कोलकाता, ताजमहल यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाएगा। चलिए जैसा कि फ्रेंड्स नेक्स्ट है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा सीखते हैं। तो ये कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। जैसा कि वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न दर्शाकर समूह या पूरी जाति को दर्शाता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं यानी कि कॉमन नाउन के कौन से उदाहरण होने वाले हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में है आप सभी का बॉय, विलेज, बुक, ईटीसी। तो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है बॉय है, विलेज है, बुक, ईटीसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन, गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, अगणनीय संज्ञा। तो जैसा कि फ्रेंड्स काउंटेबल कॉमन नाउन किसे कहेंगे, तो सिंपल में इसे समझ लेते हैं यानी कि जिसकी गिनती की जा सके, वह जिस संज्ञा की गिनती की जा सके यानी कि वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसकी गिनती हम कर सकते हैं वो काउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकाउंटेबल कॉमन नाउन क्या होगा, तो फ्रेंड्स यानी कि वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते, तो हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि वह संज्ञाएं जिनकी गिनती कर सकें वह हो जाएंगी काउंटेबल नाउन, वह संज्ञाएं जिनकी गिनती हम ना कर सके तो हो जाती अनकाउंटेबल नाउन। चलिए तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए समूहवाचक संज्ञा सीखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो फ्रेंड्स ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्संस आर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध
हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा फैमिली, आर्मी, क्लास, ईटीसी। ये तीनों समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और भी हैं, ईटीसी लगा हुआ है, इसका मतलब और भी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए पदार्थवाचक संज्ञा देखते हैं मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर आर सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ईटीसी। यानी कि फ्रेंड्स, जिस संज्ञा से पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा से पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, जिस शब्द से, जैसा कि फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं हॉनेस्टी, स्वीटनेस, लाइफ, जॉय, लॉफ्टर आदि। ये हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। 5 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, 5 इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन होने वाले हैं। मैरी इज ए नॉटी गर्ल। तो फ्रेंड्स मैरी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो क्या लिखेंगे? ये है प्रॉपर नाउन। चलिए लिखते हैं प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है भूटान इज द नेम ऑफ ए कंट्री। भूटान एक देश का नाम है। तो यहाँ पर एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है, एक विशेष स्थान का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आता है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन में ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार का होने वाला है नाउन? कॉमन होगा, कॉमन नाउन, क्योंकि एक जाति का बोध हो रहा। कॉमन नाउन। ए डियर इज ए पीकॉक ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री। डियर इज ए पीकॉक ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री। तो फ्रेंड्स ये होगा आपका कॉमन नाउन। ये भी कॉमन नाउन होगा क्योंकि पीकॉक कॉमन नाउन है। तो 5 एक्सरसाइज कर चुके। तो मिलते हैं नाउन ऑफ नंबर, नाउन ऑफ जेंडर, ये 2 टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।